नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। क्रूड दोहन से जनजीवन पर संकट, सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने किया निरीक्षण। सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाएगी। बाड़मेर के एमपीटी नगाड़ा क्षेत्र में क्रूड ऑयल उत्पादन के दौरान हो रहे विस्फोटों और तेल कंपनियों की मनमानी से जनजीवन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर किसानों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। दरअसल बाड़मेर उपखंड क्षेत्र में एमपीटी नगाड़ा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन क्षेत्र में क्रूड ऑयल के दोहन के दौरान कंपनियों द्वारा किए जा रहे विस्फोटों के कारण जमीन धंसने, खेतों में दरारें पड़ने और कृषि कुओं में रासायनिक युक्त दूषित पानी आने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर किसानों और ग्रामीणों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि किसानों की पीड़ा और क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को देखकर अत्यंत चिंता का विषय है। मैंने स्थानीय किसानों और प्रभावित जनों को आश्वस्त किया है कि इस गंभीर मुद्दे को लोकसभा में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा और केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाएगी। सांसद के अनुसार कंपनियां स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से मनमानी कर रही हैं। क्रूड ऑयल के दोहन में नियंत्रित प्रक्रिया के स्थान पर विस्फोटों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे घरों, स्कूलों, सार्वजनिक भवनों और जलाशयों को नुकसान पहुंच रहा है। कृषि भूमि में दरारें आ रही हैं, कुओं में केमिकल युक्त पानी मिल रहा है, जिससे खेत बंजर हो रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि बार बार शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक चुप्पी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस मुद्दे को हर स्तर पर मजबूती से उठाया जाएगा। किसानों और आमजन के जीवन से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। जमीन फटने की शिकायत आई थी और काफी ग्रामीणों के फोन आए थे मेरे पास कि यहाँ हमारे जमीन के अंदर दरारें आ गई है। वेलपेट नंबर 7 से लेकर 17 के बीच में पूरी लंबी दरार आई है। 15 से 20 फीट तक गहरे गड्ढे भी हो गए थे। तो इसके बारे में कंपनी अधिकारियों से बात की, प्रशासन से बात की, जिला कलेक्टर से बात की, तो उन्होंने बोला कि यहाँ स्पेशल टीम भेज के सर्वेक्षण करवाएंगे। शिकायतें बार बार आ रही है, पिछले साल भी आई, उससे पिछले साल भी आई। साल दर साल यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है और आसपास के कृषि ट्यूबवेलों के अंदर शुरुआत के 10 मिनट तक काला पानी आता है, जिसके बहुत बदबूदार दुर्गंध पानी आती है और उसके साथ में केमिकल की मिलावट ऐसे देखने में मिलता है कि इसके साथ में केमिकल मिले हुए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कंपनी पॉल्यूशन के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है और वेस्ट वाटर है, जो दूषित पानी है, वो बोरवेल द्वारा जमीन के अंदर छोड़ दिया जाता है। जो किसानों के कृषि वाले बोरवेल है, उनके साथ में वापस जमीन से निकल जाता है। इससे वाटर पोल्यूशन का बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले समय में लोगों के जीवन यापन के ऊपर बड़ा संकट हो सकता है। और जिस प्रकार से यहाँ वाइब्रेशन करते हैं कंपनी, जो एक्सप्लोरेशन में बोरवेल के अंदर जो इनके ट्यूबवेल हैं बनाए हुए, उनके अंदर जो ऑयल के वेल हैं, उनके अंदर ब्लास्ट करने की शिकायतें प्राप्त होती है। और जब भी ब्लास्ट करते हैं तो वाइब्रेशन आता है। वाइब्रेशन की वजह से घरों के अंदर बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है। आसपास के 2-3 किलोमीटर के एरिया के अंदर घर जर्जर हो चुके हैं और आसपास के 2-3 किलोमीटर के एरिया में प्रत्यक्षदर्शी ये सभी ग्रामीणों ने भी मुझे बताया कि हमारे सारे कृषि ट्यूबवेल हैं वो इस दूषित पानी की वजह से खराब पानी उनका खराब हो गया है, पानी पीने लायक नहीं है और बहुत ही बदबूदार है। और कुछ जगह 3-4 जो वेलपेड एरिया है वहाँ ये बहुत ही बदबूदार ये कचरा डालने से आसपास के लोगों के बहुत दुर्गंध आती है, बदबू आती है, जिससे उनका जीवन यापन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और मैंने पिछली बार भी लोकसभा के अंदर इसकी डिमांड उठाई थी और स्पेशल टीम भी आई थी। तो टीम ने खाली जांच के नाम पर खाना पूर्ति करके यहाँ से चले गए। और इस बार मैं सभी अभी ग्रामीणों से मैं वादा करता हूँ, इनको आश्वासन दिया कि अब की बार भी लोकसभा के अंदर मजबूती से इनकी मांग को मैं रखूंगा और सरकार से और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, एनजीटी से, सभी अधिकारियों से मिलकर इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए पूरा प्रयास करूंगा। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।